नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा लिखी गई किंग ग्रिसली बियर्ड कहानी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य था। वहाँ के राजा के एक अत्यंत ही खूबसूरत पुत्री थी। वह सुंदर होने के साथ ही घमंडी, अभिमानी व जिद्दी प्रवृत्ति की थी। उसके लिए विवाह के काफी प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सभी में कुछ न कुछ कमी बताकर प्रस्ताव रद्द कर दिए। उन सभी राजकुमारों का उसने मजाक भी बनाया। एक दिन राजा ने एक अत्यंत ही भव्य भोज का आयोजन किया। राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक सभी राजाओं, राजकुमारों, अधिकारियों आदि को उस भोज में आमंत्रित किया गया। सभी लोग अपने पदानुसार क्रम में बैठे थे, परंतु जैसे ही राजकुमारी उनके पास से गुजरी, उसने अपनी आदत के अनुसार सभी के लिए कुछ न कुछ विरोधपूर्ण कहना प्रारंभ कर दिया। वहां उपस्थित सभी राजाओं व राजकुमारों का उसने मजाक बनाया। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। उन सभी लोगों के बीच एक सहृदय व नेक राजा भी उपस्थित था। उसे देखकर राजकुमारी बोली, इनकी दाढ़ी तो बिल्कुल पुरानी झाड़ू के जैसे लगती है। इनका नाम तो ग्रिसली बियर्ड होना चाहिए। उसी क्षण से उस राजा का उपनाम ग्रिसली बियर्ड पड़ गया। राजकुमारी की ये हरकतें देखकर उसके पिता बहुत अधिक क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने प्रण किया कि अगली सुबह जो पहला व्यक्ति महल के दरवाजे पर दस्तक देगा, उसी से वे राजकुमारी का विवाह कर देंगे, चाहे इसके लिए राजकुमारी तैयार हो या ना हो। अगली सुबह एक सारंगी बजाने वाला महल के सामने से गुजरा। वह महल की खिड़की के नीचे खड़े होकर सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज सुनकर राजा ने उसे अंदर बुलवा लिया। उसने राजा और राजकुमारी के सामने सारंगी से मधुर धुनें निकाली। तत्पश्चात इनाम पाने की चाहत में उनकी ओर देखने लगा। राजा बोला, तुमने हमारा बहुत अच्छा मनोरंजन किया है। इनाम स्वरूप मैं तुम्हें अपनी पुत्री देता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी भौचक्की रह गई। वह राजा के सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राजा प्रण ले चुका था। राजकुमारी का विवाह उस सारंगी बजाने वाले के साथ कर दिया गया। विवाह संपन्न होने के पश्चात राजा ने राजकुमारी से कहा कि अब तुम महल छोड़ने की तैयारी करो। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी ने अपने पति के साथ महल छोड़ दिया। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में आ पहुंचे। राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि ये जंगल किसकी संपत्ति है। तब उसके पति ने उसे बताया कि ये जंगल राजा ग्रिसली बियर्ड के हैं। यदि तुम उससे विवाह कर लेती तो ये जंगल तुम्हारे होते। राजकुमारी को यह सब सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। आगे चलते चलते वे एक चारागाह में पहुंचे। राजकुमारी ने फिर प्रश्न किया, ये हरे भरे चारागाह किसके हैं? उसके पति ने फिर वही उत्तर दोहराया। उसे सुनकर राजकुमारी मन ही मन दुखी हुई कि उसने राजा से विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया। आगे बढ़ने पर कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बड़े ही सुंदर नगर में प्रवेश किया। राजकुमारी ने अपना प्रश्न दोहराया। उसके पति द्वारा उसे फिर वही उत्तर प्राप्त हुआ कि ये नगर उसी राजा का है जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो आज ये सब तुम्हारा होता। ये सुनते ही राजकुमारी को अफसोस हुआ कि उसने राजा ग्रिसली बियर्ड से विवाह क्यों नहीं कर लिया। उसके पति ने जब उसके इस दुख के बारे में सुना तो वह बोला कि मेरे होते हुए तुम एक और पति की कामना क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? चलते चलते वे एक छोटी सी झोंपड़ी के पास आ पहुंचे। कैसी तुच्छ सी जगह है, राजकुमारी बोली। यह बेकार की जगह किसकी है? सारंगी बजाने वाला बोला, यह तुम्हारा और मेरा घर है जहाँ अब हमें रहना है। तुम्हारे सेवक कहाँ हैं? वह बोली। सेवकों का यहाँ क्या काम? पति बोला, यहाँ सारा कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए भोजन तैयार करो, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन राजकुमारी खाना बनाने से संबंधित कोई भी कार्य नहीं जानती थी, लेकिन उसके पति द्वारा उसे ये सब कार्य करने को बाध्य किया गया। जैसे तैसे करके राजकुमारी ने भोजन तैयार किया। फिर खाना खाकर वे दोनों सोने चले गए। अगली सुबह जल्दी ही राजकुमारी को उसके पति ने जगाया और कहा कि वह घर की सफाई करे। इस प्रकार 2 दिन निकल गए। घर में जितनी भी खाद्य सामग्री थी वह सब समाप्त हो गई। जब घर में खाने के लिए कुछ भी न बचा तो सारंगी बजाने वाला जंगल में गया। वह जंगल में पेड़ों की मुलायम लकड़ियां और सरकंडे तोड़ लाया। उसने राजकुमारी से कहा कि वह उनसे टोकरियां बनाए। राजकुमारी ने टोकरी बनाने की कोशिश की, परंतु उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। यह देखकर राजकुमारी का पति बोला कि यह कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम कपड़ा बुनने का कार्य करो।
तुम शायद ये कार्य ठीक प्रकार से कर सको। ये सुनकर राजकुमारी कपड़ा बुनने बैठ गई, परंतु धागे से उसकी कोमल उंगलियों से रक्त बहने लगा। ये देखकर सारंगी बजाने वाला राजकुमारी से बोला कि तुम किसी भी कार्य के योग्य नहीं हो। मेरा भाग्य भी कितना खराब है। अब मैंने मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का व्यापार शुरू किया है। तुम उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने का कार्य करो। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि यदि मेरे पिता के दरबार में कार्य करने वाले मुझे बाजार में खड़े होकर बर्तन बेचते देखेंगे तो वे मुझ पर हंसेंगे। लेकिन उसके पति ने इस बात की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने कहा कि यदि उसे भूख से मरना नहीं है तो उसे कार्य करना ही होगा। राजकुमारी को मन मारकर हाँ भरनी पड़ी। शुरू में उनका व्यापार बहुत अच्छा चला। ऐसी सुंदर स्त्री को बर्तन बेचते देख लोग मुंह मांगे दामों पर उससे सामान खरीदने लगे। उन दोनों के कुछ दिन तो उस धन की वजह से आराम से बीते। फिर राजकुमारी को बेचने के लिए नए बर्तनों का भंडार लाकर दे दिया गया। एक दिन राजकुमारी बाजार के एक कोने पर बर्तन बेचने के लिए बैठी हुई थी। तभी एक घुड़सवार उधर से तेजी से गुजरा। वह उसके मिट्टी के बर्तनों को रोनता हुआ वहां से निकल गया। ये देखकर राजकुमारी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। इस स्थिति में वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि अब उसका पति उससे बहुत नाराज होगा। यह सोचते सोचते वह घर की ओर भागी ताकि अपने पति को सारी बात बता सके। सारी घटना सुनने के पश्चात राजकुमारी का पति उससे बोला कि तुम इतनी कम अक्ल और बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तुम मिट्टी के बर्तन बाजार के किनारे पर रखकर बैठी थी जहां से हर कोई गुजरता है। चलो अब रोना बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि तुम इस प्रकार के कार्य करने के योग्य नहीं हो। मैं राजा के महल गया था। वहां रसोई में कार्य करने के लिए उन्हें एक सेवक की आवश्यकता है। मैंने जब उनसे बात की तो वे तुम्हें नौकरी पर रखने को तैयार हो गए हैं। वहां तुम्हें भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। अब राजकुमारी शाही रसोई में रसोइये की सहायक के रूप में नौकरी करने लगी। वहां उसे खाना बनाने में मदद करने के साथ साथ गंदे झूठे बर्तन भी साफ करने पड़ते थे। उसे बचा खुचा खाना घर ले जाने की अनुमति दी गई थी। राजकुमारी को महल में कार्य करते हुए अधिक दिन नहीं बीते थे, तभी उसने सुना कि राजा के पुत्र के विवाह की तैयारियां हो रही है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दरबार की चकाचौंध देखने लायक थी। यह शानो शौकत देखकर राजकुमारी को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे अपने झूठे अभिमान और गलतियों पर पछतावा होने लगा, लेकिन पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन राजकुमारी को घर ले जाने के लिए काफी मात्रा में स्वादिष्ट खाना मिला था। वह खाना एक टोकरी में रखकर वहां से जाने लगी। जैसे ही वह वहां से जाने लगी कि अचानक राजा का पुत्र उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह राजकुमारी की खूबसूरती से प्रभावित हो गया था। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसके साथ नृत्य करना चाहता है। राजकुमारी ने देखा कि उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा ग्रिसली बियर्ड है। तब राजकुमारी डर से कांपने लगी। राजा ग्रिसली बियर्ड उसका मजाक उड़ा रहा था। राजकुमारी ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को नियंत्रित रखा। राजकुमार उसे पकड़कर हॉल में ले आया। जैसे ही राजकुमारी ने हॉल में कदम रखा, उसकी टोकरी पर ढका कपड़ा हट गया। उसमें से थोड़ा खाना निकलकर गिर पड़ा। ये देखते ही हर कोई उस पर हंसने लगा। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। राजकुमारी को उस पल ऐसा महसूस हुआ कि वह शर्म से धरती में समा जाए। वह दरवाजे की ओर मुड़ी ताकि वहां से भाग सके, परंतु राजा ग्रिसली बियर्ड ने उसे रोक लिया। वह उसे वापस हॉल में लेकर आया और बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं वही सारंगी बजाने वाला हूँ जो तुम्हारे साथ उस झोपड़ी में रहता था। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ही वह घुड़सवार हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़ दिए थे। मैंने ये सब तुम्हारा झूठा घमंड और अभिमान तोड़ने के लिए किया था। मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उससे मुझे कितना दुख हुआ था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी है। ये समय हमारे विवाह का जश्न मनाने का है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी के पिता अपने दरबारियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ बहुत सारे उपहार लाए थे। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी दमक रही थी। भव्य भोज का आयोजन हो रहा था। सभी लोग नाच गा रहे थे। चारों ओर बस खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी।